एक बच्चा दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री से अगर सवाल कर सकता है तो केवल वो संविधान ही हमको हक देता है। इसके अलावा देश के कौन सा भी ऐसा ग्रंथ हमको हक नहीं देता है। हम भारत के अंदर बहुत से कास्ट है, बहुत से जात है, बहुत से लिंग है, बहुत से भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं। सब बिखरे हुए फीलों को अगर एक धागे में बांधा है तो वो धागा संविधान है, इसको मानना पड़ेगा। अगर कुछ लोग कहते हैं अगर SC ST रिजर्वेशन के लिए ही संविधान लिखा गया है, तो भारत के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 4 स्तंभ है। भारतीय संविधान के अंदर 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून को, और जो कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको दंडित करना होता है। और चौथा होता है पत्रकारिता। तो ये तीनों के बारे में लोगों को बताना और लोगों की समस्याओं को इन तीनों के पास लेके जाना। और जो भारत के अंदर ये चारों के चारों भी डगमगा गए हैं, सच है कि नहीं है? चारों के चारों भी भारत के अंदर डगमगा गए हैं। जो इनका काम नहीं, इनका काम ढंग से नहीं कर रहे, लेकिन जो भी है, जो कास्ट के नाम पर किसी को परेशान करना, गौमांस के नाम पर परेशान करना, दलितों के नाम पर बनना, घोड़ी के सवारी के नाम पे करना, जो ये ऐसे कामों जो कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को अगर रोकना है तो सामने आकर, खासकर युवाओं को सामने आना होगा। इसके लिए कोई भी नहीं आता, हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। जो बाबा साहब कर गए वो बाबा साहब कर गए। अकेले बाबा साहब ने सारी दुनिया को बदल दिया। जब बाबा साहब भारतीय संविधान लिख रहे थे तब बहुजन महापुरुषों के सभी विचारों को पढ़कर लिखे, और भारत के विदेशों के संविधान को भी बाबा साहब ने पढ़कर ऐसा खूबसूरत हमें संविधान दिया है। वो एक संविधान ही ऐसी ताकत है जो हमको कहाँ भी, किस काम को भी नहीं रोक सकती है। मुझे बोलने का मौका देने के लिए आप सभी को थैंक यू करूँगा।